वेलकम मेरे बच्चों। तो लास्ट दिन क्या हुआ था? लास्ट दिन मैंने पढ़ाया था, एक मैथमेटिकल क्लास पढ़ाया था। आज भी एक मैथमेटिकल क्लास होगा और कुछ अच्छा सा प्रॉब्लम करेंगे। सो बेटा उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। ओके, तो मेरा जो पहला वाला मैथ्स है मेरे पास, पहला वाला क्वेश्चन जो मेरे पास है, साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस प्लस कॉस स्क्वायर 150 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस कॉस 180 डिग्री माइनस टेन 135 डिग्री। ओके, थोड़ा बड़ा सा प्रॉब्लम है मगर सॉल्यूशन बहुत इजी वाला होगा। देखो बेटा करना क्या है, पहला काम क्या है बेटा, पहला काम साइन 120 का 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इसका होल स्क्वायर ऊपर में ले लो प्लस कॉस 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री होल स्क्वायर बना लो। ओके, प्लस टेन 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ले लो, उसका पूरा का होल स्क्वायर ले लो, पूरा का होल स्क्वायर ले लो, पूरा का पूरा होल स्क्वायर ले लो, यहाँ पर भी पूरा का पूरा होल स्क्वायर ले लो बेटा, पूरा का पूरा होल स्क्वायर ले लो। ओके, तो नेक्स्ट क्या है बेटा, कॉस के लिए कॉस 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 0, ठीक है, माइनस टेन 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 45। थोड़ा सा चेक कर लेना बेटा। ओके, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को मालूम है, क्या करेंगे बेटा, 1 मतलब चेंज होगा, साइन कहां पर जाएगा, कॉस 30 डिग्री पे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब साइन पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर आ गया। ओके, इसका स्क्वायर आ गया प्लस कॉस 1 इंटू 90 प्लस थीटा मतलब क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि सेकंड किसका क्वाड्रेंट है बेटा, साइन एंड कोसेक का। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, tan के लिए क्या आ जाएगा बेटा, cot 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, माइनस cot का 30 डिग्री सेम क्या होगा बेटा, किसका रिजल्ट है, किसका एरिया है, साइन एंड कोसेक का एरिया, मगर कौन काम कर रहा है यहाँ पर, tan काम कर रहा है, इसलिए नेगेटिव कर दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, प्लस क्या आ जाएगा बेटा, cos 2 मल्टीपल मतलब नो चेंज, cos 0 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है बेटा, cos 0 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है बेटा, 2 इंटू 90 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल साइन टेन का मतलब यहाँ पर एक माइनस कर दो, माइनस 1 इंटू 90 प्लस थीटा मतलब क्या आ गया बेटा, cot 45 डिग्री, बाहर एक माइनस बना लो। ओके, बाहर एक माइनस बना लो, ठीक है। अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्व अगर करें cos 30 का रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, cos 30 √3/2, ठीक है, तो √3/2 का होल स्क्वायर बना लिया प्लस साइन 30 क्या होगा बेटा, साइन 60 क्या होगा बेटा, साइन 60 √3/2, ठीक है ना, क्या आ जाएगा बेटा √3/2, सो √3/2 होल स्क्वायर के लिए प्लस बना लिया प्लस cot 30 कितना आ जाएगा बेटा, cot 30 कितना आ जाएगा, √3 आ गया ना, सो फिर √3 यहाँ पर भी √3 आ गया, √3 का होल स्क्वायर के लिए माइनस बाहर नहीं लाया, माइनस प्लस में माइनस आ गया, साइन 0 0 cos 0 1 1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 आ गया। ओके, उसके बाद देखो प्लस 1 माइनस 1 खत्म करो, क्या आ गया बेटा, 3/4 आ गया प्लस 3/4 आ गया प्लस 3 आ गया, तो फिर 4 3 प्लस 3 प्लस क्या आ गया बेटा, 4 3 से 12 आ गया। ओके, तो फिर कितना आ जाएगा बेटा, 18/4 आ गया, दैट इक्वल्स टू 9/2, 18/4 दैट इक्वल्स टू 9/2। ओके, दैट इक्वल्स टू 9/2, क्लियर। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, cot 690 प्लस सॉरी मल्टीपल cos 780 प्लस cos 1050 मल्टीपल sin 480 ओके,
सॉल्व करना है ना। चलो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो 4690 कैसे करना है बेटा, इसको 90 से डिवाइड करो, 90 से डिवाइड करने में क्या आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 7। तो फिर cot 7 इंटू 90 डिग्री प्लस 63 आ गया, 63 प्लस 60 इक्वल्स टू 90। ओके, इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 780, 8 आ गया cos 8 इंटू 90 डिग्री, 8 इंटू 90 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा बेटा, प्लस सेम 60 आ जाएगा। ओके, उसके साथ 1050 मतलब, तो फिर अगर यहाँ पर तोड़ना है तो 1050 डिवाइड कर लो 90, 1 से 90 कितना आ गया बेटा, 90 मतलब यहाँ पर 15 आ गया, नीचे आ गया तो 91 से 90 60 आ गया हमारे पास। ओके, सो 11 इंटू 90 प्लस 60, तो फिर क्या आ गया बेटा, cos 11 इंटू 90 प्लस 60, 11 इंटू 90 प्लस 60 मल्टीपल साइन कितना आ जाएगा बेटा, 4 से 360, 5 से 540, 360, 5 से 5 9 इंटू 5 19, 5 इंटू 90 प्लस कितना आ गया बेटा, प्लस 30 आ जाएगा, 30। ओके, तो फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 7 मतलब कौन सा आ गया, 7 मतलब चेंज, तो tan 60 डिग्री आ गया। अभी देखना है प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट है, 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल साइन tan cos का एरिया मतलब माइनस आ जाएगा। ओके, चलो बेटा इनटू 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस थीटा फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट मतलब cos 60 डिग्री प्लस ही आएगा, मतलब ऑल का एरिया है, क्योंकि पहला वाला क्वाड्रेंट है इसलिए ऑल का एरिया है। ओके, तो प्लस cos 11 मतलब चेंज होगा, sin 60 होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, यही देखने का बात है। तो फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ का ऑल साइन tan cos का एरिया है, तो cos का यहाँ पर है, cos से ट्रांसफर हुआ है मतलब पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना, तो इसके बाद 5 इंटू 90 प्लस थीटा, 5 मतलब क्या आ जाएगा बेटा, 4 यहाँ पर होगा प्लस 4 5 प्लस थीटा मतलब ए वाला पार्ट होगा ऑल साइन का एरिया, तो साइन से चेंज हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा cos 30 डिग्री प्लस ही आएगा। ठीक है ना, cos 30 डिग्री प्लस ही आएगा, तो फिर tan 60 का रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा, √3 आएगा ना, तो फिर माइनस √3 मल्टीपल cos 60 1/2 आ गया प्लस sin 60 √3/2 आ गया, cos 30 कितना आ जाएगा, √3/2। सॉल्व करें तो कैसे करें, -3/2 प्लस 3/2। ओके, -3/2 प्लस 3/4 आ गया, 3/4 आ गया, तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम 4 आ गया, तो फिर क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ गया, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर -6 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा -3/4। कितना आंसर आ गया बेटा, तो फिर 2√3 -2√3 प्लस 3, तो इसके साथ साथ क्या होगा बेटा, इसके साथ साथ कैलकुलेशन करें तो क्या आ जाएगा -√3 प्लस 3/4। ओके, -√3 प्लस -√3 प्लस 3 2√3 सॉरी 2√3 प्लस, ओके ये वाला हमारा आंसर होगा। ओके, चलो बेटा जल्दी से इसको नोट कर लो। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, cot 90 डिग्री प्लस थीटा sec 270 प्लस थीटा sin 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय कोसेक माइनस थीटा cos 270 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा प्लस थीटा। ओके, 180 प्लस थीटा। ओके, तो फिर कैसे सॉल्व करना है बेटा, cot, तो फिर इसको क्या करना है बेटा, मल्टीपल फॉर्म में लिख लो, cot 1 इंटू 90 प्लस थीटा, कोई इशू नहीं इसमें, sec 390 डिग्री प्लस थीटा नो प्रॉब्लम, sin 290 डिग्री माइनस थीटा
डिवाइड बाय कोसेक ऑफ माइनस थीटा मतलब माइनस कोसेक थीटा, ओके। तो इनटू कॉस 3 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 2 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। चलो बेटा इसके बाद चेक करते हैं कौन सा पार्ट कैसे आता है, ओके। अच्छा तो फिर 1 इंटू 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड वाला क्वाड्रेंट माइनस आएगा, माइनस tan थीटा आ गया पहला, मल्टीपल सेक 3 इंटू 90 डिग्री, 3 मतलब चेंज होगा कोसेक पे चेंज होगा, कोसेक थीटा अभी प्लस आएगा माइनस आएगा, एक काम का चीज है। 3 1 2 3 प्लस थीटा 4 ऑल साइन 10 कॉस का एरिया मतलब माइनस कोसेक थीटा, ओके। साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या आ गया बेटा, कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा सॉरी कॉस नहीं, नो चेंज आएगा, साइन थीटा अभी प्लस आएगा या माइनस आएगा देखना पड़ेगा। 2 इंटू 90 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिवाइड बाय चलो कोस माइनस कोसेक जैसा है लिखने दो, छोड़ दो इसको, मल्टीपल कॉस 3 इंटू मतलब कॉस चेंज होगा साइन थीटा में चेंज होगा, अभी प्लस आएगा या माइनस आएगा, 1 2 3 माइनस थीटा ऑल साइन 10 का एरिया मतलब माइनस साइन थीटा आ गया यहाँ पर मल्टीपल 2 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 2 इंटू 90 मतलब 1 2 2 इंटू 90 1 2 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट ऑल साइन 10 का एरिया मतलब क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर tan थीटा ही आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ओके। चलो बेटा देखो यहाँ पर साइन थीटा गया, tan गया, कोसेक कोसेक गया, माइनस माइनस प्लस दैट इज 1 आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो अच्छा क्या करना है बेटा, नोट कर लो अच्छे से। हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है चेक करो अच्छे से, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बहुत अच्छा वाला प्रॉब्लम है नेक्स्ट। cos 2 पाई प्लस अल्फा कोसेक पाई माइनस अल्फा tan पाई बाय 2 प्लस अल्फा डिवाइड बाय सेक पाई बाय 2 माइनस अल्फा साइन 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा कॉट 2 पाई माइनस अल्फा, ओके। चलो बेटा इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, उसके पहले इसको थोड़ा सा, 2 पाई मतलब 360, अच्छा कॉस 360 मतलब 4 इंटू 90 डिग्री प्लस अल्फा, यहाँ पर क्या आ जाएगा कोसेक 2 इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा tan 90 डिग्री प्लस अल्फा आ गया डिवाइड बाय सेक 90 डिग्री माइनस अल्फा साइन 3 इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा कॉट क्या आ गया बेटा 4 इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा। चलो बेटा अच्छे से रूल को पुट करो यहाँ पर, 4 मतलब 4 1 2 3 4 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट 4 मतलब नो चेंज मतलब साइन अल्फा आ गया, मल्टीपल पॉजिटिव होगा क्योंकि पहला वाला क्वाड्रेंट है ना, मल्टीपल कोसेक तो कोसेक ही रहेगा, कोसेक अल्फा अभी प्लस होगा ना माइनस होगा चेक करना पड़ेगा, 2 मल्टीपल 1 2 मल्टीपल 90 माइनस थीटा मतलब सेकेंड वाला क्वाड्रेंट ए वाला भी प्लस हो गया, tan 90 प्लस थीटा मतलब tan का कॉट अल्फा आ गया नेगेटिव आ गया क्योंकि सेकेंड वाला क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक का क्वाड्रेंट है, ओके। डिवाइड बाय सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो क्लास 10 वाला फॉर्मेट है, कोसेक थीटा आ जाएगा, पहला वाला क्वाड्रेंट के लिए प्लस हो गया 3 इंटू 90 माइनस अल्फा, 3 मतलब कोसेक आ गया सॉरी कॉस अल्फा आ गया, 3 मतलब 1 2 3 माइनस अल्फा ऑल साइन 10 मतलब माइनस कॉस आ गया, ओके। नेक्स्ट 4 इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 मतलब कॉट अल्फा ही आ गया, कॉट अल्फा ही आ गया, उसके साथ साथ 1 2 3 4 माइनस 3 अल्फा, ओके माइनस अल्फा, तो फिर क्या आ गया बेटा यहाँ पर कॉट अल्फा नेगेटिव कॉट अल्फा आ गया क्योंकि ऑल साइन 10 कॉस का एरिया में है। चलो बेटा देखो यहाँ पर 4 इंटू 90 प्लस अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा हो जाएगा ना, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट पहला वाला क्वाड्रेंट मतलब प्लस ही होगा तो फिर कॉस कॉस भी कैंसिल हो गया तो फिर -1 आंसर आ गया, ठीक है ना, -1 आंसर आ गया। चलो बेटा जल्दी से चेक करके नोट कर लो जल्दी से मैथ को। देखो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट मैथ है यहाँ पर नेक्स्ट मैथ को tan 25 इक्वल्स टू दिया हुआ है a, ओके। तो tan
155 प्लस 10 115 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 155 इंटू 10 115 इक्वल्स टू प्रूव करने को बोला है 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2a 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2a इसको प्रूव करने को बोला है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है बेटा, देखो मेरे पास tan 25 का रिजल्ट है, इस रिजल्ट को यहाँ पर पुट करना है जैसे भी करके हो। ठीक है ना, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर देखो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। tan 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 25, दिक्कत की कोई बात है बेटा, नहीं है ना, प्लस tan 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 25, इसको स्प्लिट कर दिया 1 इंटू 90 प्लस 25 में, इसको 180 माइनस 25 में, दोनों के लिए भी सेम होगा। ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस tan 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 25, ओके, एंड इंटू tan 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 25। ठीक है ना, चलो बेटा और क्या करना है, tan के लिए क्या हो जाएगा, tan के लिए tan 25 ही रहेगा, कौन सा वाला क्वाड्रेंट है, 2 इंटू 90 माइनस थीटा 1 2 माइनस थीटा मतलब ये वाला पार्ट है, ऑल साइन का एरिया मतलब माइनस tan 25 प्लस 1 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला भी सेकंड क्वाड्रेंट है मतलब एक cot 25 में ट्रांसफर होगा, cot 25 में ट्रांसफर होगा, ये वाला भी माइनस होगा, डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस tan 25 इंटू tan 25 cot 25 इंटू cot 25, ओके। और एक और चीज यहाँ पर हो गया, माइनस प्लस में प्लस हो गया, tan में tan इंटू कॉट में क्या आ गया बेटा, tan इंटू कॉट में 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। ठीक है ना, तो ऊपर में आ गया माइनस tan 25 माइनस cot 25 डिवाइड बाय 2 आ गया, चेक कर लो बेटा। उसके साथ क्या होगा, 25 का रिजल्ट a है तो 1/2 बाहर ले लिया, माइनस 1/2, तो फिर a प्लस 1/a आ गया, ओके, a प्लस 1/a आ गया, तो फिर कैलकुलेशन करने में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ए, यहाँ पर दोनों ही माइनस है। ठीक है, आंसर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2a, ये वाला हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो बेटा जल्दी से नोट कर लो, हमारे पास नेक्स्ट जो मैथ है। ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ कि ABC इज ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल का तीनों एंगल है। ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ बी प्लस सी प्लस साइन ऑफ सी प्लस ए डिवाइड बाय cos ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस सी प्लस साइन ऑफ 2 पाई माइनस ए प्लस साइन ऑफ पाई प्लस बी, इसका रिजल्ट कितना आएगा दिखाना पड़ेगा। ABC ट्राइंगल का पॉइंट है तीनों का तीनों, ओके, ये कितना आएगा आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो बेटा कैसे करें, तो फिर देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, पहला काम है मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। अभी देखो a प्लस बी के बदले में क्या बैठ जाएगा, 180 माइनस सी बैठ गया, साइन बी प्लस सी के बदले में क्या बैठ जाएगा, 180 माइनस ए बैठ गया, साइन सी प्लस ए के बदले में क्या बैठ जाएगा, सी प्लस ए के बदले में 180 माइनस बी बैठ गया, डिवाइड बाय cos 390 डिग्री माइनस सी प्लस 4 इंटू 90 प्लस साइन ऑफ 4 इंटू 90 डिग्री माइनस ए प्लस साइन ऑफ 2 इंटू 90 डिग्री प्लस बी आ गया। चलो अच्छा, ओके, तो फिर ऊपर में कैलकुलेशन करने के लिए 2 इंटू 90 डिग्री माइनस एक बार ही लिख दो, 2 इंटू 90 डिग्री माइनस है 2 इंटू 90 डिग्री माइनस ए 2 इंटू 90 डिग्री माइनस बी, एक बार ही कर दो, ओके। उसके साथ साथ देखो पहला वाला क्वाड्रेंट के लिए साइन सी रह जाएगा, पहला वाला क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव होगा, दूसरा वाला क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, प्लस साइन ए, ओके, प्लस साइन बी, चेक कर लो
चेक कर लो कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, 1 2 माइनस से दूसरा वाला क्वाड्रेंट है ना, इसलिए पॉजिटिव ही हो गया। डिवाइड बाय 3 3 मतलब चेंज होगा साइन सी, साइन सी आ गया, ठीक है ना। नीचे में साइन सी आ गया, कौन सा क्वाड्रेंट, 1 2 3 माइनस मतलब ए वाला क्वाड्रेंट माइनस आ गया, लिख दिया। 4 इंटू मतलब साइन ए ही हो जाएगा मगर माइनस आएगा। 2 इंटू मतलब साइन भी रहेगा मगर माइनस बाहर में आएगा। चलो बेटा नीचे से माइनस को, तीनों माइनस को बाहर ले लो, माइनस बाहर आ गया, ऊपर में साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है, साइन सी डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है। ऊपर नीचे खत्म करो, दैट इक्वल्स टू -1 आंसर आ गया। ओके चलो बेटा जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्या है देखो बेटा हमारे पास, नेक्स्ट है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक का साइक्लिक है। ओके साइक्लिक वाला पार्ट है, पिक्चर अच्छे से नहीं हुआ, राफली पिक्चर हो रहा है, उसके बाद भी लगभग ठीक है। ABCD ओके, बोला हुआ कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ओके देखो बेटा हम लोगों को मालूम है, एक चीज हम लोगों को मालूम है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या होगा बेटा, ऑपोजिट एंगल्स आर 180 एंड बी प्लस डी ऑल्सो 180, ठीक है। इसमें भी 180 आ जाएगा, इसमें भी 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों को पहले छोड़ दो, कॉस ए जैसा है रहने दो, कॉस बी जैसा है रहने दो। कॉस सी के लिए 180 माइनस सी के लिए ए लगा दिया, प्लस कॉस डी के लिए 180 माइनस बी लगा दिया, ठीक है ना। चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ब्रैकेट में 2 इंटू 90 डिग्री माइनस ए कर दिया प्लस कॉस 2 इंटू 90 डिग्री माइनस बी बना दिया। ओके इसके साथ साथ क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ए प्लस कॉस बी, कौन सा वाला क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट है मतलब नेगेटिव होगा, तो कॉस ए माइनस कॉस बी आ गया। चलो ए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। समझ में आया ना, क्योंकि क्यू यहाँ पर नेगेटिव कर दिया, क्योंकि 1 2 माइनस ये वाला साइन एंड कोसेक का एरिया है, मगर यहाँ पर क्या है कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, इसलिए दोनों में नेगेटिव कर दिया, तो फिर 0 इज द राइट आंसर। ओके चलो बेटा जल्दी से नोट कर लो। तो फिर बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट भी, मैथमेटिकल नेक्स्ट पार्ट भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करना है, लेट्स मेक इट हैपन, बाय बाय।